हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एस के ब्लॉगर में। तो ये जी सुबह का तो नहीं, दोपहर का टाइम है। मीन्स 12 साढ़े 12 का टाइम था। तो मैं आ गई थी बच्चों के रूम में, क्योंकि कई दिनों से बच्चों के रूम का बेडशीट वगैरह नहीं चेंज हुआ था और सफाई भी नहीं हुई थी रूम की। बस ट्यूशन ही पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी गंदा तो कर ही देते हैं, क्योंकि कागज़ वगैरह फेंकते रहते हैं या फिर कुछ। और ऐसे भी अगर बच्चे ना भी जाएं रूम में तो भी तो डस्ट तो होता ही है। ऐसा तो नहीं है कि डस्ट नहीं होता है। तो वही सब साफ़ सफाई करने के लिए आ गई थी। और वैसे भी बहुत दिन हो गया था, मुझे लग रहा है 1 हफ्ता या 10 दिन हो गया था। नहीं तो ऐसे 4-5 दिन पे तो मैं बच्चों के रूम की सफाई कर देती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा दिन हो गया था। अब बच्चे नहीं सोते हैं तो वो बोलते भी नहीं है कि सफाई कर दो मम्मी या फिर चेंज कर दो बेडशीट। और फिर मैं भी इतना आती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे ही आते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं और चले जाते हैं इस रूम से। और वो सोते थे तो मैं रोज़ रात को आती थी उनसे थोड़ा देर बात करने के लिए, या बैठ करके कुछ वो सब अपना होमवर्क करते रहते थे, तो मैं भी थोड़ा देर बैठती थी। तो मैं देखती थी कि हाँ गंदा हुआ है या नहीं। इसीलिए अब आना नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा इस बार लेट हो गया है। और ये बेडशीट जो होली में मैं बिछाई थी बच्चों के रूम में, ये वही वाला है। ये सेकंड टाइम बिछ रहा है इन सबों के रूम में। तो यही है। और दोपहर में जब पूरा काम ऊपर का तो ख़त्म हो गया है, मतलब चाय नाश्ता हो गया है, खाना भी बन ही चुका है। तो बस यही था कि आज बच्चों का रूम का बच्चों के रूम की सफाई करनी है, तो इसलिए इस रूम में आ गई। ऊपर का झाड़ू पोछा भी हो गया है, मेरे ख्याल से कपड़ा भी धुल ही गया है। तो इसलिए एकदम रिलैक्स होकर आती हूँ बच्चों के रूम में, कि एक एक कोना साफ़ कर सकूँ, उन सबों का जो सामान इधर उधर फैला हुआ है वो सब रख सकूँ। क्योंकि वो अपना सामान जगह पे नहीं रखते हैं, और क्या ही रखेंगे, उनको टाइम ही नहीं मिलता है। क्योंकि अब सुबह में जाते हैं 2 बजे तक आते हैं घर पे, और देखिए कागज़ हटा के फेंक रही हूँ, ये कहीं पे भी मिल जाता है पड़ा हुआ। और खैर पहले तो टाइम होता था तो ही नहीं करते थे, अब तो खैर टाइम ही नहीं है उनको। क्योंकि अब 2 बजे तक जैसा बताई हूँ कि आते हैं, फिर 3 बजे तक सर आ जाते हैं। और स्कूल का भी बहुत सारा होमवर्क होता है, कहाँ टाइम मिलता है। मैं तो सोचती हूँ कि ये बच्चे ही हैं जो कर जाते हैं, पॉसिबल होता है उनसे ही करना ये। क्योंकि हम लोग जैसे तो एक दिन भी अगर 20-25 किलोमीटर का सफ़र करें तो दूसरे दिन थकान महसूस होता है, मन ही नहीं होता है कुछ करने का। लेकिन वो बच्चे ही हैं, क्योंकि उनके में अलग सी एनर्जी है, अपनी कैपेसिटी है उनकी, कि वो कर जाते हैं। 4-4 6-6 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा बाहर रहते हैं, और वो भी इतनी गर्मी में, इतनी धूप है कि पूछने लायक नहीं। जब बच्चे आते हैं घर पे तो लगता है कि मुंह एकदम काला हो गया उन सबों का, जो कि बस से आते हैं, लेकिन बस में भी बहुत तपता है, बहुत ही ज़्यादा। और टाइम भी लग जाता है, 2 घंटा तो लग ही जाता है उनको स्कूल से आने में, और स्कूल जाने में 1.5 घंटा लग जाता है। तो वो बस में इतनी उमस होती है, और इतना वो जो तपता है, जो उसका होता है छत बस का, तो क्या ही करें वो भी तो। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये बच्चों में ही कैपेसिटी है कि वो इतना सफ़र कर लेते हैं, और स्कूल का अपना टाइम से जाना, टाइम से आना। और मेरे बच्चे मुझे ज़्यादा परेशान भी नहीं करते हैं स्कूल जाने के लिए, कोई नखरा नहीं होता है। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं भी चाहती हूँ कि वो बहुत सोए। सुबह में जगाने में बहुत दया सी आती है उनके लिए, लेकिन अब क्या करें, मेरी भी मजबूरी है कि उनको जगाना ही पड़ेगा। स्कूल तो ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई ऐसा चीज़ है जो कोई ले नहीं सकता है किसी से, ना कोई किसी को दे सकता है। और अगर अपने आप कोई चीज़ को बदलाव लाना है किसी भी चीज़ में, अपनी स्थिति में, परिस्थिति में, या फिर समाज में भी कोई बदलाव लाना है, तो ये पढ़ाई ही ऐसी मात्र एक जरिया है कि आप पैसे से कर पाएँ या ना कर पाएँ, बुद्धि विचार तो होना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि उसको किया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है अपने लाइफ में भी और दूसरों के भी लाइफ में। तो मुझे लगता है ये सबको ज़रूरी है, और आजकल ये सब लोग समझ भी गए हैं। अब ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी है जो अपने बच्चों को पढ़ाए ना। वो भले एक टाइम खाना ना खाए चलेगा, लेकिन पढ़ाते सभी लोग हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं समझ में आता है कि पढ़ाई ज़रूरी है। सब लोग अब तो कितना अच्छा हो गया है कि बेटा बेटी में लोग अंतर भी नहीं करते, चाहे वो गरीब तबका हो या पैसे वाले लोग हैं, सब लोग जो जितने में है सब पढ़ाता लिखाता है अपने बच्चों को। और बच्चे देखिए पढ़ने वाले होने चाहिए, स्कूल तो कोई बुरा नहीं होता है, बच्चे जब पढ़ने में मन लग जाएगा तो लग जाएगा। और ये देखिए बेडशीट एकदम
क्लीन हो गया है, सब चेंज हो गया है। और ये पोछा का मैं लाई हूँ बाल्टी। बेडशीट तो मैं एक दिन पहले ही धो चुकी थी, पोछा का मैं बाल्टी लेके आ गई हूँ। और देखिए ये टाइम 12:20 हो रहा है, दोपहर का टाइम है ये। तो मैं ये आकर के कर रही थी क्योंकि अब मेरे हस्बैंड भी कुछ देर में आ जाएंगे खाना खाने के लिए, और बच्चे भी आ जाएंगे। और ये देखिए ये बेटी का बेड है, उसके बगल में ये है अलमारी, तो इसमें ऐसे सब अपना रखते हैं, कहीं पे भी कुछ भी रख देते हैं। इसको अरेंज करना है मुझे, तो अभी तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अब टाइम हो रहा है बच्चों के भी आने का और हस्बैंड जी के भी आने का टाइम हो रहा है। तो अब मैं इसको थोड़ा डिले करूँगी, अगली बार कर दूँगी इसको। और ये देखिए इनका अलमारी, ये वैसे तो एक बेटी का और बेटे का है एक, लेकिन इसमें कभी भी, और ये मतलब जब वॉइस तो आ गया था, जो हमारे यहाँ रहता है, घर में काम करता है, कुछ सब्जी वगैरह ले आता है, छोटू नाम है उसका, तो वो ज़रूर एक बार आके चिल्लाएगा। तो ये जो बता रही थी अलमारी की, एक बेटी और एक बेटे का है, लेकिन वो अपना कॉपी किताब कभी भी नहीं रखते हैं सब इसमें। सारा कॉपी किताब तो इधर ही टेबल पे, बेड पे, और मेरे बेडरूम में, जो कि हमेशा ही आप लोग देखते होंगे टेबल के नीचे पड़ा रहता है, तो वो मैं ला ला के रखती रहती हूँ। लेकिन अभी मैं नहीं छूती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं रखती हूँ तो पता नहीं कैसे उन सबों का कॉपी गुम हो जाता है। वो चिल्लाने लगते हैं सब कि मेरी कॉपी नहीं मिल रही, कॉपी नहीं मिल रही। और ये भी है कि वो मेहनत भी नहीं करना चाहते कि जाके खोजेगा कौन, तो इसलिए चाहते हैं सब कुछ सामान दिखे सामने। तो देखिए टेबल पे सारे कॉपी वगैरह हैं, और उधर भी मेरे बेडरूम में भी है। और ये देखिए ये सारा लाइट वगैरह बंद कर दी। ये बस ये जो है लाइट छोटे छोटे वाले, ये मैं चला के रखती हूँ, मुझे बहुत सुंदर इन सबों के रूम लगने लगता है इसको जला के रखने से। इसका लुक अच्छा आता है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। अपने रूम में तो नहीं लगा सकती क्योंकि अभी ये हम लोग कहाँ लगाएंगे अपने रूम में, लेकिन इन सबों के रूम में मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला लाइट। और ये है दरवाज़ा जो मैं बंद करके अब जाने लगी हूँ क्योंकि हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया, वो खाना खाने आएंगे। और ये 2 दरवाज़ा है, एक जाली वाला और एक ऐसे दरवाज़ा है। और ये देखिए यही पीछे वाली गली है, और ये गली से जाता है हाता का रास्ता, जो कि आप लोग होली में देखे होंगे, होली वाले ब्लॉग में मेरे, कि हाता में ही हम लोग होली खेले थे। और ये मैं किचन में आ गई हूँ, हैंड वॉश कर रही हूँ। और अभी हस्बैंड जी का आया है फरमाइश की वो टमाटर की भून के जैसे चोखे टाइप की चटनी बनाऊँगी मैं, मीन्स जैसे आलू उसका बैगन का बनता है चोखा, तो ऐसे टाइप का ही चटनी ही, मतलब टमाटर का भी बनता है हम लोग के यहाँ। तो वही वाली फरमाइश आई है कि वो भी खानी है उनको। तो खाना तो वैसे पूरा बन चुका है, दाल चावल सब्जी वगैरह, तो ये भी अब बनाऊँगी क्योंकि उनको शायद मन कर गया होगा खाने का। तो कोई बात नहीं, वो भी बन जाएगा। जब सब कुछ हो गया है तो वो भी हो जाएगा। और उधर देख रहे हैं कि दूध बैठाई हूँ मैं, उसका मैं पनीर फाड़ूंगी। आप सभी लोग को पता है, शायद जो नए हैं उनको बता दूं कि मैं घर पे ही पनीर फाड़ती हूँ। और एक साइड में चावल बन रहा है, और अभी मैं रोटी भी बनाऊंगी क्योंकि रोटी और चावल गरम गरम बनाती हूँ मैं। सब्जी दाल वगैरह सैलेड काट के रख देती हूँ, और जब खाने के लिए आ जाते हैं बच्चे और हस्बैंड, तो फिर मैं चावल एक तरफ बैठाती हूँ और रोटी गरम गरम सेकती हूँ, क्योंकि वो लोग ठंडा चावल और रोटी नहीं खाते हैं इसलिए। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वो पूरा देखें, स्किप ना करें। मेरी वीडियो बहुत अच्छी होती हैं, और आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि देख ही रहे हैं, सब्सक्राइबर बहुत ही कम हैं अभी, तो अपना योगदान दें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और वैसे तो बहुत अच्छा ही जा रहा है, नए के हिसाब से ठीक जा रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। व्यूज़ तो काफ़ी लोग देख लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो लोग देख करके भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़, जब देख रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, तो उसको कर दें, क्योंकि क्या ही जाता है। और ये देखिए जो दूध मैं रख रही हूँ ग्लास में, ये रोज़ रखती हूँ 1 गिलास, क्योंकि इसका मैं शाम को चाय बनाती हूँ। तो अब मैं पनीर फाड़ूंगी, तो इसलिए दूध 1 गिलास रख दी हूँ, क्योंकि शाम को तो चाहिए ही चाय के लिए। और ये मलाई निकाल के रखी हूँ मैं, फ्रिज में रख दूँगी। जैसा कि आप लोग अगर नए हैं तो बता दूँ, पहले के लोग जो देख रहे हैं वीडियो, उनको पता है कि मैं मलाई से घी निकालती हूँ, तो इसलिए मैं घी बाहर का नहीं मंगाती हूँ। ये घी मैं निकालती हूँ घर पे, वही यूज होता है मेरे मतलब किचन में, जो घर का निकाला हुआ घी होता है। बहुत सालों से मैं घी मंगाई ही नहीं हूँ बाहर से, यही घी यूज होता है। क्योंकि बहुत घी का तो यूज हम लोग करते भी नहीं हैं, लेकिन जितना हमारी ज़रूरतें हैं उससे ज़्यादा ही निकल जाते हैं इसमें घी, इसीलिए। तो ये देखिए जो बातों बातों में ये टमाटर की चटनी तैयार हो गई। तो कुछ इसमें नहीं, लहसुन मिर्चा काट के डाल देना है, और जो प्याज है वो डाल दे, हरा धनिया डाल दे, तेल नमक। और ये हम लोग का आज का लंच है।
आलू बैंगन की सब्ज़ी, कुदरुन की भुजिया और वो चटनी जो बता रही थी देखिए, और चावल दाल रोटी पापड़ और अचार भी देती हूँ। दही भी वैसे होता है, लेकिन हस्बैंड जी को जैसा कि बता चुकी हूँ पिछले ब्लॉग में कि उनको इतना नहीं पसंद है दही, लेकिन हम लोग दही लेते हैं, मेरे बच्चे लेते हैं, मैं लेती हूँ। बहुत ही हम लोग को अच्छा लगता है ये खाना। और ये दोपहर का टाइम मतलब खाना पीना हो चुका है। अब किचन साफ़ करने आई थी, लेकिन ये फल आया था हमारे यहाँ, तो इसको बोलते हैं नाशपाती, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं इसको। तो ये काट करके और फिर मैं इसको रख दूँगी। तो ये भेजूँगी दुकान पे भी, हस्बैंड जी को भी भेजूँगी, बच्चे भी खाएंगे और मैं भी खा लूँगी। वैसे मुझे फल ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन खा लेती हूँ क्योंकि फिर नहीं तो डांट पड़ता है, इसलिए। और देखिए मैं टेस्ट करके देखी हूँ कि मीठा है कि नहीं, क्योंकि ये कई बार होता है कि आता है तो जैसे देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये खाने पे फीका निकलता है। तो इसीलिए, क्योंकि बच्चे फिर नहीं खाते फीका होता तो, लेकिन ये बहुत ही मीठा था, बहुत टेस्टी था। तो इसलिए मैं टेस्ट करके इसको देख रही थी कि कैसा है ये खाने में। और इसके बाद बस अब ये लास्ट ही है किचन का काम। इसके बाद किचन साफ़ करूँगी और मैं मतलब अब 5 बजे या 6 बजे तक अब छुट्टी रहेगा किचन से। बर्तन भी मांजने वाली आ गई हैं, वो भी मांज के दे देंगी, तो बर्तन वर्तन सेट करके अब बस मैं चली जाऊँगी। क्योंकि बच्चे भी आ गए हैं, सारा काम हो चुका है, बच्चे बोल रही हूँ। तो बस अब लास्ट ही है ये सुबह से लेके दोपहर तक के काम का। अब इसके बाद जो है शाम का काम स्टार्ट होगा, वो शाम को होगा। तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब किचन का काम ख़त्म हो जाए और सारे ही काम ख़त्म हो जाए और आप फ्री होकर के रूम में जाएँ, तो बड़ा ही सुकून महसूस होता है। तो अब ये लगता है इस टाइम को कि बस फटाफट ये काम ख़त्म हो मेरा। तो बस जी, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।